हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? कैसे हैं एक बार आप बताइएगा कैसे हैं आप। उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई कि हर रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करते हैं। तो उसी सीरीज में हम आज आगे बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात किया था, डिस्कशन किया था जो 1 to 15 हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगी, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो एक बार आप ट्राई करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें कि कैसे होगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें कि कैसे हम आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करिए, है ना। कैलकुलेशन यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन मेन होता है उसमें। बाकी तो कुछ होता है लॉजिकल, तो कुछ सोचना नहीं होता, उसमें कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है। तो जब इसमें आप देखेंगे तो अंडर रूट इसमें लिखा गया है 36/81 - 9। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक काम करिए, आप इसको 81 ही बना लीजिए, क्योंकि एक साथ हमें ओपन करना है। यहाँ पे अंडर रूट जब हटाएंगे वर्गमूल तो एक साथ बाहर लेके आना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 9/81 हो जाएगा। जब 36 में से 9 आप माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा 27, है ना। 27 हो जाएगा। डिवाइड बाई ये आपका रहेगा 81। तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे आपको 27 दिख रहा है। 27 का कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1/3 टाइम्स जाएगा। तो निम्नलिखित को हल करें, ठीक है। 1/9 जाएगा जब यहाँ से, तो 36 में से जब 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे 9 कितना दिया था? 1/9 दिया था। तो 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 ही तो आएगा। तो 27 आएगा। डिवाइड बाय हो जाएगा 81, 3 का 7 21, 3 का 2 6, 2 8 हो जाएगा। तो 1/3। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 1/√3 आना चाहिए। लेकिन जो आपका ऑप्शन इसमें दिख रहा है 1/√3 तो है नहीं। आप इसमें एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि 1/9 लिखा है, तो इसको जब हम इक्वल करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, यहाँ से 9 हो जाएगा तो 81 हो गया। 81 का मतलब यहाँ पे नीचे तो 81 हो गया, ऊपर माइनस करेंगे तो 36 में से आपका 9 माइनस हो जाएगा तो 27 बच जाएगा। 27 डिवाइड बाई 3 एक 81 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/√3 आएगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखेंगे मेरे भाई तो 1/√3 दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये दिक्कत हुई है कि थोड़ा सा यहाँ पे या तो आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि ये अंडर रूट इसके साथ नहीं है। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, तो आप इस वाले को हटा लीजिए। ये अंडर रूट इसके साथ नहीं था मेरे भाई, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो था ये सिंगल था, इसका मतलब ये जो दिया था ये 1/9 दिया था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप सही कर लीजिएगा। इसमें देखेंगे तो ये 6 डिवाइड बाई आपका निकल के आएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5/9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप अगर देख पा रहे हो मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी यहाँ यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर होगा 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। कल हम ऑलरेडी बताए थे कि कैसे आपको इसको चेंज करना रहता है। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का होता है, अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में क्या होता है कि पॉइंट के बाद ये बढ़ता जाता है, मतलब वही रिपीट करेगा। तो आप देख रहे होंगे 35 35 35 रिपीट कर रहा है। कल हमने आपको बताया था कि जितने नंबर पे बार लिखा होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। तो ये 35 तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका यही सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जितने डिजिट के ऊपर रिपीट कर रहा है उतने डिजिट के ऊपर बार होगा। बार का मतलब ये होता है रिपीट करना, वही संख्या बार बार रिपीट होती है। तो 35 अपॉन जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कल ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका देख सकते हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा मतलब 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मेरे भाई कि 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव में क्या होगा? ठीक है, 8 पैसा है, 8 रुपए को डेसिमल में आपको इंडिकेट करना है। तो डेसिमल में देखेंगे मेरे भाई तो ये आपका आएगा 8.08। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देख पा रहे हो आप तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अब देखो, अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये 800 पैसा हो जाएगा, ये 8 पैसा है, तो हो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर 808 पैसे हो जाएंगे, है ना। जब 808 पैसे हो गए तो पूछा क्या है कि हाँ उसमें किसमें इसमें डिवाइड, हाँ ठीक है, 808 रुपये में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको जब 100 से आप जब डिवाइड करेंगे, 808 पैसा हो गया, तो जब इसको 100 में डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये दो जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 8.08 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब यही सही होगा। अगर आपसे कोई पूछे 8 रुपये 80 पैसे आपको डिफाइन करना मतलब दर्शाना है, तो वो हो जाएगा 8.8, जीरो लिखो या जीरो नहीं लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो 8.8, तो ये भी हो जाएगा 8 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर जीरो पहले लग गया तो ये 8 पैसे बन जाएगा, ये इकाई ये दहाई होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से शांत दशमलव कौन सा है। अब एक बात ये समझना मेरे भाई कि शांत दशमलव कल ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो कट जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1/4 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 0.5 हो जाएगा। 1/4 0.5 होता है, 4 का नहीं, 0.5 नहीं 0.25 हो जाएगा। अगर हम कहें कि 1/3 क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/3 का मतलब होता है 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब जिसका रिपीटेशन बार बार होता है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव बोलते हैं। अशांत का मतलब ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता है, क्या मतलब पीछे जाके एक ऐसे पोजीशन पे नहीं रुकता जहां पे उसको रुकना चाहिए, इनफाइनाइट पे जाके रुकता है मतलब। तो इसमें देखेंगे तो आपसे पूछा है कि शांत दशमलव कौन सा है, ये नहीं बताना है कि आपको अशांत कौन सा है। अब आपको दिख रहा होगा, एक बात ये समझिए कि जहां भी आपको 1/7 दिखे, मल्टीपल 1/7, ऊपर ऑड नंबर दिखे, 1/3 1/7, ये सब क्या होते हैं, अशांत दशमलव देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देते हैं, है ना। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं, आपको देखना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से वेरीफाई करना है। आपको शांत बताना है, तो शांत इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो 3/7 4/7 1/2, 1/2 आपको पता है ये होता है शांत दशमलव होता है। जब इसको आप डिवाइड करते हैं 0.5 पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन और चेक करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। ऑप्शन और दूसरा चेक करने की क्या जरूरत, जैसे कि अगर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। अगर आप देखें 2/3 को देखें, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 3 का 6 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 3 का 6 18, ये आपका बढ़ता जाएगा ऐसे। इसमें तो ये होगा नहीं, इसका मतलब ये जो डेसिमल लिखा है ये अशांत लिखा है। केवल शांत दशमलव अगर देखेंगे तो केवल एक ही है, वो है 1/2। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है सब के सब अशांत हैं। तो इस तरह से आपको करना है, इसमें ऑप्शन से आपको उठाने थे, मतलब ऑप्शन से बताना था कि कौन सा सही होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 कह निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। आपका परसेंटेज में दिया है, डेसिमल में आपको चेंज करना है। जैसे अगर आपसे कहने लग जाए कि 10% को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे सर इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10% का मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अब जैसे इसमें बोला है कि 0.001% लिखा है, अब परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 0.001 डिवाइड बाई हो जाएगा 100, है ना। अब आप 100 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट और बढ़ जाएगा, इसका मतलब 0.00001 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर 4 जीरोस के बाद 1 आना चाहिए, 4 जीरोस के बाद 1 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से करना है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कि 2019 में आया हुआ था, लोअर सेकंड में आया था। आप देखेंगे तो बस आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को हटाना है, 100 से भाग कर देना है, बस और कुछ नहीं करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला होगा आपके सामने वो है 21। एक बार आप कोशिश करें 21 नंबर क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मेरे भाई कि इनमें से कौन एक सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। ये ऑलरेडी हम 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2 बार रिपीट हुआ है। पिछली क्लास में आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। इसका जो आंसर शायद अप्रॉक्स 0.0027 आ रहा था, लेकिन एक बार देख लेते हैं।
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि 1 सेकंड को 1 घंटे, 1 घंटे में आपको पता है 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल एक 1 आवर्स में 3600 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब 1 सेकंड को बताना है कि पॉइंट में क्या होगा, 1 सेकंड को दर्शाना है, तो ये 3600 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3600 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो जीरो जो ऊपर भेज दीजिए, मतलब 36 से डिवाइड कर लीजिए अभी। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें मेरे भाई, तो 36 ये मान लेते हैं 100 है, तो 36 का 2 72 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीरो ये 2 जीरो ऊपर भेज देते, ये हो जाएगा 0.1 था, तो ये 0.1 हो जाएगा। 2 पॉइंट तो यहाँ से हट गया है ना, यहाँ से हटा के यहाँ भेज देते हैं। अब डिवाइड करना है, 36 को करना है, इसको मान लेते हैं 100 है, तो जब इसको मान लेते हैं 100 है तो 36 का 2 72 जाएगा। ठीक है, 2 72 गया, 72 8 80 28 बच गया, 28 का मतलब 280 हो जाएगा। 36 का कितने बार जाएगा, 8 बार तो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 बार नहीं 7 बार जाएगा। इसका मतलब इस वाले डिजिट में अगर देखेंगे तो 0.00027 आएगा, क्योंकि 2 के बाद एक डिजिट रिपीट करेगा, वो आएगा 7, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 2 के बाद 7 आ रहा है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ जीरो लगेंगे, बस आपको इसमें ये देखना है मेरे भाई कि 2 के बाद 7 कहाँ पे आ रहा है, इस पे फोकस करना है। 2 के बाद 7, अगर इस पे जीरो पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो फोकस करना है वो 2 के बाद 7 फोकस करना है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है वो है 22, कह रहा है कि 357.21 में 5 का मान कितना है। 5 का मान पूछ रहा है कितना है। अब इसमें पहला बोला है, पहला ऑप्शन है कि 5 10वां है, दूसरा ऑप्शन में बोला है कि 5 10th है, फिर 5 100th है, किस प्लेस पे है। तो अगर इसमें देखें तो आप जैसे कि छोटी क्लास में करते थे, आप प्लेस वैल्यू बताते थे, है ना, प्लेस वैल्यू बताते थे। तो जब प्लेस वैल्यू वहाँ पे बताते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, अब देखो पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे नहीं फोकस करना, जैसे लिखा है 357.21, आपको 5 के स्थानीय मान जैसे होता है ना, प्लेस वैल्यू होती है, उस वो बताना है अगर, तो आपको इस पॉइंट के बाद इसको आप इस पे फोकस नहीं करना, ये कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये होता है 1 अगर पूछता तो ये 1/10th प्लेस पे है ना, 1/1 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, 1/10th प्लेस पे है। लेकिन पॉइंट के बाद हमें इस पे फोकस नहीं करना है, फोकस इस पे करना है, ये वंस पे हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, ये हो जाएगा दहाई। इसका मतलब जो 5 है वो 10 मतलब इकाई दहाई के अंक दहाई के स्थान पर है। ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपके पास, वो दिख रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसी में बोला गया है कि 5 जो होगा वो दहाई के स्थान पे होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 5 दहाई के स्थान पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, तो इसमें कुछ लिखना पड़ना है नहीं, आप इजीली कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है डेसिमल देख के फिर आपको डिवाइड करके मान बताना है। लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, 2019 में ऑलरेडी पूछा गया था मेरे भाई, तो इसको देखे कैसे करना है। 0.009, 0.9, अगर इसमें देखें तो आपको एक बात ये समझ में आती है कि जो इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो कहने का मतलब हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है आपको। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब 0.01 आएगा, 9 1 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब इन सब क्वेश्चन में आप एक चीज ये देख रहे होंगे कॉमन, कि सब में डेसिमल आ रहा है, और वहाँ पे सॉरी कन्वर्ट करने की वहाँ पे कंडीशन कन्वर्ट करना है कि किस में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे यहाँ पे यही देखना है। बाकी इसमें देखेंगे तो कुछ था नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जिसको ये नहीं आइडिया है कि जीरो लगेगा कहाँ, वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा। बस आपको डेसिमल काटना आना चाहिए, बस कि यहाँ से डेसिमल यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया इजीली, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 और 25 एक साथ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि
0.5 का मल्टीप्लाई कराना है 0.002 के साथ। 0.5 का मल्टीप्लाई होगा 0.002 के साथ। जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू तो एक आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 0.01 आएगी कि एक आएगी, ये नहीं पता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप जैसे यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब ये लिखा क्या है, 5 × 10⁻⁻1 लिखा है, और ये लिखा है 2 × 10⁻, लिखा है -3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 का 5 कितना हो जाएगा, 10, इंटू क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होते तो पावर जुड़ जाते, 3 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 की पावर हो जाएगा -4। ये प्लस में एक पावर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 10 की पावर हो जाएगा -3। 10 की पावर -3 को आप लिखेंगे तो लिखेंगे 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई, और ये हो गई 3 डिजिट। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप कैसे करते, 5 का 2 10 हो जाता, 10 का मतलब 1 लिखा जाता, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 0.001 जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हो मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, बस आपको ये फोकस करना है कि कहाँ पे पॉइंट लगा है उसको कैसे हटाना है, बस यही आपका टास्क है इसमें। अब इसको हम समझाने के लिए आपको कर दिए बस, बट आपको इस तरह नहीं करना है। आप डायरेक्ट 5 का 2 10 करेंगे, 10 करेंगे मतलब 4 पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 10 का मतलब 1 0 तो कैंसिल आउट कर देगा एक प्लेस को, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट लिखी जाएगी जो कि सामने आपके लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं, जो कि आपके सामने है, 25 उसी पे था। अब 25 में कोई यहाँ पे टफ टास्क नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो वही ऐड करना है, 235 को प्लस में 223.5 को, फिर 2.35 को, 0.35 को, ऐसे ऐड करना है। तो अब आप एक बात ये समझें कि इसमें सब ऑप्शन में 261 तो दिख रहा है, 261 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा इजी इसलिए हो गया कि 235 और ये सब आगे वाला नहीं जोड़ना, पॉइंट के बाद वाला हमें जोड़ना है केवल। तो पॉइंट के बाद वाला अगर जोड़ेंगे तो दूसरे 23.5 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद लिखा गया है 5, जीरो आप पीछे चाहे जितना लगा ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है 35, 35 लिखा गया, 35 का मतलब हो जाएगा 35, जीरो आप पीछे लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा गया है 0.235, 0.235 ये भी हो गया। फिर लिखा गया है 0.0235, यहाँ पे जीरोज इसलिए हम लगा के चल रहे थे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट लिखी हुई थी, इसलिए हम 4 जीरोज मेंटेन करके चल रहे थे। अब आप इसी को जोड़ लीजिए, आगे वाले जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तो 261 सब में है ही, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 5 आएगा, 5 3 8 आएगा, 85 किस में दिख रहा है, तो 85 2 में दिख रहा है। चलो ठीक है आगे कर लेते हैं, 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 0 हो जाएगा, 0 85 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत मेरे भाई नहीं है, क्योंकि जब पीछे से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है 085, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो आगे क्या ही फायदा करके, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन तो हमें करना नहीं है। अगर आप पेपर में करते तो लिखते नहीं, आप पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते तो 5 आता, फिर आता 8, फिर 0 आ जाता, तो लास्ट में जो बी ऑप्शन होता उसी टिक को टिक करके आगे बढ़ जाते। आगे वाले जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सारे ऑप्शन में 261 तो दिए हुए हैं, तो उसमें हमें कुछ डिफ्रेंशिएट तो करना नहीं, अलग तो करना नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे अप्रोच ये लगाया कि पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद क्या जोड़ना है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको x की वैल्यू बतानी है। अब x की जब वैल्यू आपसे पूछा है तो आप या तो x का मान यहाँ से मल्टीप्लाई वालाई करके निकाल लीजिए। ठीक है, एक बार बता देते हैं वैसे कैसे निकलेगा। x/8 लिखा है, प्लस में लिखा है 4/7 इक्वल्स टू 53 डिवाइड बाई 56। अगर आप देखेंगे तो 7x हो जाएगा, 8 का 4 32 हो जाएगा, 8 का 7 56 हो जाएगा, 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम कर दिए हैं, ये 8 7 56, 56 ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। 53 हो जाएगा, 53 में से जब 32 निकलेगा तो 21 बचेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। तो यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए।
मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, तब भी उतना ही टाइम लगेगा, बस आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। नहीं तो अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगेगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं कि पहला दो ऑप्शन चेक करो, दो रख के चेक करो, तो यहाँ पे दो रखा जाता है, तो 7 का 2 14, 8 का 4 32, 32 4 7 नहीं होगा। तो अगर दो के बाद चार रखते तो चार हो जाता, 7 का 4 28, 8 का 4 32, तब भी 52 ही हो जाता, नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। तो आप जैसा भी अप्रोच इसमें लगा पाएँ, जो आप फास्ट कर पाएँ मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपके सामने हैं। चलो आज का जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा वो है 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप इजिली कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है उसमें बताना है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। इसमें से कुछ आपको माइनस करना है। ठीक है, अब ये नहीं पता है क्या माइनस करना है। जो भी यहाँ से माइनस होगा उसके बाद में आना चाहिए 42 आना चाहिए, 7/42 आना चाहिए। आप मान लीजिए कि x माइनस किया जाता है। ठीक है, x माइनस किया जाता है तो x इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसको हर तो बराबर करना पड़ेगा, तो 14 का 3 42 हो जाएगा। जब 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर होगा, तो 15 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखना सीखें। माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 7 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। 15 माइनस 7 8 होता है, 8 का 42 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का 4 8 होता है, 21 हो जाएगा। इसका मतलब 4/21 बिल्कुल सही होगा। 4/21 आपका x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देख पा रहे हो तो वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, इजिली कर पा रहे हैं ना। बस वही थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये हमें लगता है 10 से 15 सेकंड में आपका इजीली हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप देख सकते हैं लोअर में आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिस है। तो इजीली आप इसको कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। चलो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आई होप अगर आप रेगुलर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलरेडी हम सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। बस एक वही समीकरण वाला बचा है, जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। कल हमारी क्लास होगी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, उसको भी हम ख़त्म करते हैं, फिर आपका फाइनल हो जाएगा। आप इजीली प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट हो आप ज़रूर बताएं। आप क्वेश्चन नंबर 28 में अगर देखें मेरे भाई, तो कह रहा है कि 0.00, उसके बाद में लिखा गया 3 टाइम्स जीरोज है, फिर 3 2 की पावर लिखा गया है 0.6। इसको आपको कन्वर्ट करना है, जो कि ऑप्शन दिया है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे 32 लिखा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 32 कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिख लीजिए। पहले 32 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। अब इसकी पावर अगर आप करेंगे तो 10 की पावर 5 आप नीचे ले आइए, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 5। 32 कब आता है, तो आप कहेंगे सर 2 का 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। इसका मतलब 32 को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5, तो इसका मतलब 2/10 की पावर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 0.6 लिखा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। कैसे, 6 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 2 का 3 6 5 हो जाएगा। तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 1/5 का क्यूब आपको बताना है, तो 1/5 का क्यूब हो जाएगा 1/125। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आपका टास्क है कि 1/125 किसके इक्वल होगा। पॉइंट में दिया है ना, तो जब पॉइंट में दिया है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करते तो यहाँ से और इजी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, 0.2 की पावर 3। इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखी जानी है। 8 तो आएगा ही आएगा, 2 का 2 4, 2 8 आएगा। 8 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 8 तो लिखना है, लेकिन 3 डिजिट पीछे लिखनी है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजिली कर पा रहे हैं। यहाँ पे करके करेंगे डिवाइस, तो यहाँ शायद आप गलत करने के चांस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा डिवाइड करने में भी टाइम लग सकता है, अगर आप थोड़ा तेज करेंगे तो हो ही जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें। बाकी जो एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करना चाहें वो आपको मिलेंगे क्वेश्चन। फिर हमारी प्रैक्टिस की क्लास होगी, अब 1 2 दिन क्लास पूरा हम ख़त्म करेंगे एक बार। उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसको हम भी डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, और हेल्दी रहें मेरे भाई, हेल्दी खाना खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें। क्योंकि देखो मेरे भाई, एक बात ये समझिए कि हेल्दी रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो एक कंपोनेंट होता है वो हेल्दी रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है मेरे भाई, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो दोनों का आप ध्यान रखें। ठीक है मेरे भाई, तो आप प्रैक्टिस करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू और जय हिंद मेरे भाई।